हेलो नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप हिंदी अनिवार्य की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन जो कक्षा 10 RBSE सिलेबस में चलती है उसका मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं। शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। हमने प्रभु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कविता का अध्ययन किया था, तो उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। छायावाद के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनको झारखंडी उपनाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो विद्यानुरागी और व्यवसायी थे। जयशंकर प्रसाद जी को अल्पायु में ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान हो गया। स्व अध्ययन के कारण सैद्धांतिक रूप से इन्होंने अधिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन स्वाध्याय के कारण इन्होंने इतनी भाषाएं सीख ली। जयशंकर प्रसाद जी ने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले इंदू नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी और उपन्यास विधा में भी अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय दिया। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 ईस्वी में हुआ। इनकी काव्य रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये तो इनकी काव्य रचनाएं हैं। कामायनी महाकाव्य के रूप में स्थापित है। नाटक हैं इनके ध्रुव स्वामिनी, विशाखा और अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास अपूर्ण रह गया। कहानी है इनकी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी और छाया। निबंध है काव्य कला और अन्य निबंध। अधिक ख्याति इन्हें नाटक और काव्य से ही प्राप्त हुई है। अन्य विधाओं में भी इन्होंने लिखा है, लेकिन इनसे इन्हें अधिक ख्याति प्राप्त हुई है। जयशंकर प्रसाद जी के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम तो फिर कौन से हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कुछ भी लिख दीजिए। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंगमालाएं अर्थात समुद्र में उठने वाली लहरें गा रही हैं। समुद्र में जो तरंगें उठती हैं उनकी मालाएं ऐसे लगता है तरंग मालाओं के रूप में हैं, तो वो ईश्वर की प्रशंसा का गुणगान कर रही हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण हो जाते हैं? मनुष्य के मनोरथ ईश्वर की दया होने पर पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है? तो अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य को अंशुमाली कहा गया है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि ने यहाँ प्रकृति रूपी कमलनी को विकसित करने के लिए सूर्य रूपी ईश्वर का होना कहा है, कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलनी या पद्मिनी खिलती है, उसी प्रकार प्रकृति की सभा में चल और अचल जीवों की रक्षा और उनके खिलने या उनको प्रसन्नता देने वाले ईश्वर विकसित होते हैं। ईश्वर आते हैं, ईश्वर से ही कमलनी का खिलना यहाँ प्रसन्नता का सूचक बताया गया है। तो ईश्वर को ही यहाँ
अंशुमाली कहा गया है कि ईश्वर रूपी अंशुमाली का उदय होता है, तभी प्रकृति रूपी पद्मिनी खिलती है। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? क्योंकि अनादि शब्द का अर्थ जिसका प्रारंभ या जिसकी उत्पत्ति पता नहीं हो, जिसकी उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं हो। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ से आया, कहाँ रहता है। इस सृष्टि के निर्माण से पहले ईश्वर का अस्तित्व था और आज भी है, इसलिए ईश्वर को अनादि कहा गया है। यामिनी में पता अनूठा कौन बता रही है? यामिनी अर्थात रात्रि में आकाश में चमकते हुए असंख्य तारों की ज्योति ईश्वर के ईश्वर के अद्भुत स्वरूप को पता बता रही है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक के प्रकाश से वहाँ की वस्तुएं दिखाई पड़ जाती हैं, उसी प्रकार रात्रि में चमकते हुए तारों से हमें ईश्वर के विशाल मंदिर की जानकारी मिलती है, उसका पता मिल जाता है। अर्थात ईश्वर की सृष्टि संबंधित अनूठे रहस्यों का पता चल जाता है। दयानिधि से क्या तात्पर्य है? तो दयानिधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दयानिधि का शाब्दिक अर्थ होगा भंडार या खजाना। दया का भंडार या दया का खजाना। कविता में ईश्वर को दयानिधि बताया गया है क्योंकि उसके हृदय में सभी जीवों के लिए करुणा भरी हुई है। वह किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता। ईश्वर की दया से ही सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं, अतः ईश्वर को दयानिधि कहा गया है। प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रभु कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ईश्वर के विराट और उदार स्वरूप को प्रकट किया है। उन्होंने ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। कविता में प्रकृति के उपादानों में ईश्वर की उपस्थिति बताई है। प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को ईश्वर की माया और उसकी महिमा कहा गया है। ईश्वर की दया एवं तरंग मालाओं में उठने वाली उसकी प्रसन्नता के दर्शन हो रहे हैं। कवि को ईश्वर की दया और तरंगमालाओं में उठने के कारण उसकी प्रसन्नता के दर्शन हो रहे हैं। ईश्वर की हंसी कलकल करते हुए नदी के जल के समान व्यक्त हो रही है। रात्रि में चमकने वाले तारे ईश्वर के अद्भुत विशाल मंदिर का आभास करा रहे हैं, उसका मानो पता बता रहे हैं। ईश्वर समस्त प्रकृति का रक्षक है। ईश्वर के दया भाव को देखकर कवि की इच्छा पूर्ण होने की आशा जाग उठती है। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी आशावादी कवि हैं। उन्होंने अंत में एक आशावादी होने का संदेश हमें दिया है। यही तो आशा दिला रही है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा कवि को क्या आशा होने लगती है, प्रभु कविता के आधार पर बताइए। तो इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। कवि का मानना है कि ईश्वर दया के सागर हैं, अर्थात सभी पर दया करने वाले हैं। ईश्वर के इसी दया भाव के कारण कवि के निराश हृदय में भी आशा का संचार हुआ और उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। उसको लग रहा है कि अब उसकी इच्छाएं, आशाएं पूरी हो जाएंगी। कवि ने ईश्वर की मुस्कुराहट एवं हंसी किसे और क्यों बताया है? कवि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने वाला है। कवि का यह विश्वास प्रभु कविता में उभर कर सामने आया है।
कवि ने बताया है कि चांदनी के रूप में ईश्वर की मुस्कान चारों तरफ फैल रही है और नदी के बहते हुए जल का कलकल स्वर, कलकल निनाद ईश्वर की हंसी के रूप में व्यक्त हो रहा है। वह हमें ईश्वर की हंसी का आभास करा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर की महानता झलक रही है। ईश्वर की महानता के गीत गाए जा रहे हैं। प्रकृति का प्रत्येक कण हमें ईश्वर के होने का आभास कराता है। प्रभु कविता की भाषागत विशेषताएं। तो भाषागत विशेषताओं में कवि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि तो नहीं, परंतु यह तत्सम तद्भव शब्दावली का बड़ा सहज और सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया गया है। कविता की भाषा, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा बहुत परिष्कृत है, लेकिन उसका यहाँ माधुर्य रूप भी द्रष्टव्य है। कविता की भाषा में जहाँ विमल, इंदु, तरंग, स्मित, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है, वहीं उनके साथ साथ कवि ने बता रही, देखें प्यारे, निरखना, अनूठा, माली आदि तद्भव शब्दों को भी निसंकोच प्रयोग में लिया है। भाषा में एक सहज प्रवाह और अर्थ गांभीर्य कवि की विशेषता है। कवि ने अपने मनोभावों के प्रकाशन के लिए लोक गायन जैसी शैली अपनाकर भाषा के प्रवाह को गति प्रदान की है। लयता तथा तुकबंधता कवि की भाषा की विशेषता रही है। भाषा में जिसे देखना है दीपमाला जैसे वाक्य भाव को समझ पाने में सामान्य पाठक के वक्ता के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हों। संक्षेप में प्रभु कविता की भाषा कुछ अलग सी छटा लिए हुए है। इस भाषा में प्रसाद जी की हर प्रकार की भाषा का प्रयोग एवं दक्षता भी प्रमाणित हो रही है। क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो विशाल मंदिर की यामिनी पता अनूठा बता रही हैं, इस लाइन की व्याख्या करनी है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कविता संग्रह क्षितिज में दिए गए प्रभु शीर्षक से ली गई हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी के कानन कुसुम कविता संग्रह से उद्धत है। प्रसंग लिखेंगे, इस काव्यांश में कवि ने चंद्रमा की चांदनी और नदियों के बहते जल की कलकल ध्वनि, आकाश में खिलने वाले तारों की मालाएं ईश्वर के दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं, ऐसा कवि ने सर्वव्यापकता ईश्वर की इस पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त की है। ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए प्रसाद जी ने बताया कि उस अनादि जिसका हमें जन्म का पता नहीं और अनंत जिसका हमें अंत भी पता नहीं, ऐसे परमपिता के सौंदर्य से युक्त मंदिर को देखने के लिए आकाश में चमकते हुए तारों को देखना चाहिए, अर्थात आकाश में खिलने वाले तारों के दिव्य सौंदर्य से हमें ईश्वर के दिव्य सौंदर्य का आभास होता है। दिव्य सौंदर्य से युक्त मंदिरों के दीपकों की भांति हमें आकाश के तारे लग रहे हैं। तारों से निकलने वाले ज्योति पुंज हमें ईश्वर के उस अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर का जैसे हमें मार्ग सुझा रहे हों। यहाँ कवि ने विशेष में लिखेंगे, यहाँ कवि ने ईश्वर की असीम सत्ता को प्रकट किया है। उस ईश्वर की मुस्कान और सुसज्जित मंदिर के लिए सुंदर उपमान दिए हैं। काव्य में भाषा खड़ी बोली, शुद्ध, साहित्यिक और छंद युक्त है, गेय पद शैली है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले दिन जब भी वीडियो होगा तब प्रारंभ करेंगे। खुश रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए।
कीप इट अप। जय हिंद।